हेलो व्यूअर्स, क्या आपके मन में कभी ऐसा ख्याल आया है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा वजूद क्या है, इस दुनिया में मेरा जन्म ही क्यों हुआ। इस प्रकार के प्रश्न बहुत बार मन में आते होंगे, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलने के कारण आप लोग इसे छोड़ देते हैं या भूल जाते हैं। चलिए आज इस विषय पर बात करेंगे हम लोग कि आखिर हमारा वजूद क्या है, हम कहाँ से आए हैं और हमारा यहाँ जन्म ही क्यों हुआ। बहुत से महापुरुष अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं इस विषय पर मैं की खोज में। कितनों की तो पूरी ज़िंदगी चली जाती है और इसका उत्तर नहीं मिल पाता है। कितने बड़े बड़े ऋषि महर्षि इस मैं की खोज में घोर तपस्या करते हैं, अपने पूरे जीवन का बलिदान तक दे देते हैं, लेकिन फिर भी उसका उत्तर नहीं मिलता। हमारे विवेकानंद भी जानना चाहते थे कि मैं कौन हूँ, या जो भी जितने भी बड़े बड़े महान लोग हुए हैं उनके मन में ये प्रश्न उन्हें बहुत ही परेशान करता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, आखिर मेरा कार्य क्या है यहाँ पे आने के लिए। तो चलिए आज इस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम कहाँ से आए हैं और हमारा वजूद क्या है। आप लोगों ने कभी ध्यान किया है? मैं का उत्तर बहुत लोग ध्यान करके, योग के माध्यम से, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं लोग जानने की कोशिश करते हैं कि मैं कौन हूँ। देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी तक किए गए खोजों में सिर्फ धरती पर ही जीवन पाया गया है और अभी किसी भी ग्रह, नक्षत्र, तारे कहीं पर भी जीवन पाने की कोई आशंका नहीं व्यक्त की गई है। अभी सिर्फ धरती पर ही जीवन है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम लोग प्रकृति के ही एक रूप हैं और प्रकृति ही ये रूप धारण करती है जीव के रूप में अपने द्वारा बनाए गए वस्तुओं का अनुभव करने के लिए। कि जितने भी आसपास हम लोग देखते हैं, पेड़, पहाड़, नदियाँ, ये जो सारी दुनिया आपको दिखती है, इसी का अनुभव करने के लिए प्रकृति ने प्राणी के रूप में अपने स्वरूप को बदला है कि मैं इसका अनुभव कर सकूं। तो एक चीज़ तो सामने निकल कर ये आती है कि हम लोग एक प्रकृति के ही रूप हैं, उस प्रकृति का ही एक छोटा सा अंश हैं जिसके द्वारा हमारे माध्यम से प्रकृति इस संसार का अनुभव करना चाहती है। तो इस बात से बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि हम लोग कहाँ से आए हैं, कौन हैं। ये बहुत ही साधारण सा उत्तर है कि हम लोग प्रकृति के एक रूप हैं, प्रकृति की एक छोटी सी एनर्जी हैं जो इस संसार का अनुभव करने के लिए प्रकृति ने प्राणी के रूप में हमें स्वरूप लिया है। ये बहुत ही साधारण सा उत्तर है, लेकिन इस उत्तर को पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि महर्षि अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दिए, अपना पूरा जीवन लगा दिए इस उत्तर को जानने के लिए। उनसे भी बहुत लोगों ने प्रश्न किया, आपने तो बरसों तपस्या की, आपने बरसों खोज किया है, आप बताइए कि आपको क्या उत्तर मिला कि हम कौन हैं। तो हर किसी का अंत में वही जवाब रहा कि हम लोग इस परम पिता परमेश्वर के एक अंश हैं। तो हम लोग एक प्रकृति के अंश हैं। जस्ट हम लोग एक उस प्रकृति की एक छोटी सी एनर्जी हैं जो इस संसार को अनुभव करने के लिए हम लोग आए हैं, जन्म लिए हैं और इसका अनुभव करेंगे और एक दिन इसी प्रकृति में जाकर मिल जाएंगे। यही प्रोसेस है, इसके पीछे पूरी ज़िंदगी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही साधारण सा उत्तर है। अगर आप इसे समझ लें तो मुझे लगता है कि आपको इस प्रश्न का आंसर मिल गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।